सो कल हमारा हो गया था वी वर डूइंग रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। तो केस 3 हमने केस 3 कर रहे थे हम, है ना। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमने बोला था कि अगर ऐसा है तो f डैश x की दो रूट्स होंगी, ऐसे लिखा जाएगा a x माइनस के वन x माइनस के टू, है ना, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आगे करते हैं, कल इतना तो हो ही गया था हमारा। नाउ इफ f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 दिस इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? यानी दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट। क्या पॉसिबिलिटी है इधर? देखो लाइक दिस, ये चीजें हो सकती है। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। यहाँ पर इनमें से एक जो है आपका k1, लेट से अगर ये k1 है, बिकॉज k1 k2 यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का काम कर रहे हैं, एंड दिस इज k2। ठीक, अगर ऐसा है दोनों पॉजिटिव हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आउटकम हो गया, f ऑफ k1 ये हो जाएगा एंड f ऑफ k2 वो ये हो जाएगा। दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर आउटकम है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है लाइक दिस, है ना। लेट्स से दिस इज व्हाट k1 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट k2। ये आपका हो जाएगा f ऑफ k1 एंड दिस पॉइंट इज f ऑफ k2। आपकी बार ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो यहाँ भी यू कैन सी कि सिर्फ एक ही रूट होगी, है ना, बिकॉज एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट किया है यहाँ पर। सो एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट, ये रूट है आपकी। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है इफ f of x1 इंटू एफ ऑफ x2 दिस। अब क्या है? मतलब ये अपोजिट साइन का है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा है तो 3 रियल रूट्स हो जाएंगी, 3 रियल रूट्स, गॉट इट, जिसमें से 2 रिपीटेड होंगी, 2 रिपीटेड एंड 1 डिस्टिंक्ट, 1 डिस्टिंक्ट। ठीक है, ग्राफ इसका कैसे बन सकता है वो देखते हैं। लाइक हमने ऐसे बनाया तो लाइक ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर तो हो गई रिपीटेड रूट्स और यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगी आपकी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट और यहाँ पर आपकी 2 रिपीटेड रूट्स। ठीक है, दिस वन इज k1 एंड दिस इज k2। क्लियर? या फिर ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक, दिस इज k1 एंड दिस इज व्हाट k2, बिकॉज k1 और k2 क्या है? दिस आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये हमने कल बताया था। हाँ जी बच्चों, यस सर। अच्छा यहाँ पर नॉट, यहाँ पे इक्वल टू करो, ये इक्वल टू के लिए है, इक्वल टू के लिए, ये मिस्टेक हो गई, इसको हटा दो, ये इक्वल टू के लिए है, सही कर लो। अगर ऐसा है ना, अगर लेस देन है, लेस देन है, क्योंकि यहाँ पर देखो लेस देन हमने अपोजिट साइन का तो लिया ही नहीं ना, इक्वल टू जरूर हो गया 0। तो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0, अब इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है लाइक दिस, तो ये x एक्सिस हो गई, ये k1 है, यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव ले लिया हमने, ये k2 है, और यहाँ पर आउटपुट हमने x एक्सिस के नीचे यानी कि
अपोजिट साइन का ले लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नाउ यू कैन सी कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों, यस सर। नाउ अब हम आगे करते हैं, कुछ नोट्स है, ये नोट्स आप लिख लो। फर्स्ट, every cubic function will have exactly one point of inflection, ठीक है, one point of inflection। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक। सेकंड, इफ वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक क्यूबिक है ये, अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से गामा एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज अल्फा अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये ऐसा चला जाए लाइक दिस, या फिर ऐसे करके ये, तो हमने बोला एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यहाँ पर ये है, ठीक, एक ही। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर 3 रूट्स हैं और तीनों ही रिपीटिंग रूट्स हैं, भाई क्यूबिक का तो 3 रूट्स तो होंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और क्यूबिक है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा अगर अल्फा पॉजिटिव है। अगर अल्फा आपका लेस देन 0 है, ठीक, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। फिर ये पॉसिबिलिटी है ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे करके ये, ठीक है, मतलब राइट साइड से नीचे को जाएगा और लेफ्ट साइड से ऊपर को जाएगा। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ी थी +1 में तब भी बताया था। डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है तो राइट साइड से तो ऊपर को जाएगा और लेफ्ट साइड से नीचे को जाएगा और बीच में कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगर अल्फा नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड से ऊपर को जाएगा, राइट साइड में नीचे जाएगा और बीच में इस तरह से अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। गॉट इट? थर्ड नोट इज व्हाट? फर्स्ट, for a cubic to have point of, for a cubic to have point of local maxima और local minima, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट हमने डिफरेंशिएट किया, वो एक क्वाड्रेटिक बन गई, फिर हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर ठीक है हम उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं, वहां से जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, केस 3 था। फॉर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, फॉर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब एंटायरली इंक्रीजिंग या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग। इसमें क्या था, जो भी आपको क्यूबिक दिया आपने डिफरेंशिएट किया, क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। अगर वो लेस देन आ गया डिस्क्रिमिनेंट उसका, तो एंटायरली इंक्रीजिंग या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग, ये भी हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, ठीक, यहाँ पर। तो ये सारा कुछ अभी हमने पढ़ा था, उसको समराइज कर दिया। अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, if y equals to x cube plus px plus q has 3 real and distinct roots, then prove that 4p cube plus 27q स्क्वायर लेस देन 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हाँ जी, शुरू हो जाते हैं, कैसे करेंगे।
सर जो आपने पीछे और लिख रखा था फोर क्यूबिक टू बी मोनोटोनिक, उसके नीचे क्या लिख गया सर? उसके नीचे ये लिखा था बेटा, जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स का, डेट विल बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक। ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है? सिंस वी हैव थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्वेश्चन में ये बोला है। अब क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए? अगर रूट्स होंगे तो इसका मतलब डिफरेंस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स, दिस विल बी पॉजिटिव। क्यों बच्चों? है ना? यानी कि लाइक ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा K1, एक पॉइंट यहाँ आएगा K2। ठीक। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोली है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले केसेस लिखवाए थे। तो अगर थ्री रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो यहाँ पर f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, ये कितना हो जाएगा आपका? लेस देन जीरो, है ना? बिकॉज यहाँ पर अपोजिट साइन की वैल्यूज है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। दिस इज व्हाट f ऑफ K1 एंड दिस इज f ऑफ K2। तो यहाँ पर थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिल जाएंगी। पहली रूट यहाँ, देन यहाँ पर और इधर। बच्चों इतना ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब फंक्शन आपके पास क्या है? सिंस f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना आ गया? 3x² प्लस पी, ये आ जाएगा, है ना? फिर आप इसको इक्वल्स टू जीरो रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो 3x² प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये चीज ठीक है? हाँ जी बच्चों। यस सर। ओके, सो नाउ अच्छा, अब यहाँ पर ये रब कर दूं क्या, लेफ्ट साइड वाला? कर दो सर। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमने बोला f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, दिस इज लेस देन जीरो। तो f ऑफ K1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे रखो f ऑफ K1, यानी कि x की जगह रखना है आपने। ये हो जाएगा K1 क्यूब प्लस पी K1 प्लस क्यू। ठीक है, इंटू K2 क्यूब प्लस पी K2 प्लस क्यू लेस देन जीरो। ये इतना हो गया। हाँ जी बच्चों। यस सर। यस सर। यहाँ से इन दोनों में से K1 आप कॉमन ले लो, कितना बचेगा? K1 स्क्वायर प्लस पी, इतना ही बचेगा, प्लस क्यू यहाँ रखा। इसमें भी आप K2 कॉमन ले लो, वी विल गेट K2 स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, इतना ही बचेगा। हाँ जी, यस सर। लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू -p/3, -p/3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट अगर K1 रखा है x की जगह तो K1 स्क्वायर इज इक्वल टू -p/3 एंड K2 अगर x की जगह K2 रखा तो K2 की वैल्यू आ जाएगी -p/3। तो K1 और K2 की जगह ये वैल्यू रख दो -p/3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलो पहले तो यहाँ पे K1 ही रखा, K1 स्क्वायर यानी कि -p/3 प्लस p प्लस q। यहाँ भी दिस इज K2, ये हो जाएगा आपका -p/3 प्लस p प्लस q। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ये रब कर देते हैं, ये भी हटा दूं। यस सर। ओके,
ये हटा दिया, रब कर दिया। नाउ आगे सॉल्व करो भाई इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका 2p 2p/3। बाई थ्री, है ना, 2p बाई यस थ्री, सर। यानी कि 2p k1/3 प्लस क्यू, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2p k2/3 प्लस क्यू लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब बताओ, हमें ये प्रूव करना है, अभी k1 और k2 भी हटाना है, k1 और k2 भी आपको हटाना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 4p² k1 k2, हाँ जी कर लो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4p² बाय, इसको मल्टीप्लाई करो 4p², 3 इंटू 3 वी गेट 9, और यहाँ हो जाएगा k1 इंटू k2, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 2p/3 q इंटू k1 प्लस, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से भी 2pq तो आपका कॉमन ही आ जाएगा, और k1 प्लस k2 हो जाएगा, और प्लस q², इतना आ जाएगा। ये ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ पर जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो ये ऐसे लिखा गया था f' इक्वल्स टू 3x² प्लस p, ठीक है। अब k1 और k2 तो इसकी रूट्स है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ जी बच्चों, p/3 है ना, यस सर। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी k1 इंटू k2, ये कितना आ जाएगा p/3, एंड सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट तो 0 ही है, वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर x वाला कोफिशिएंट है ही नहीं, तो दिस एंड दिस इज p/3, ये आपका 0 हो गया, और प्लस q² लेस देन 0, तो यू कैन सी कि 4p³ इतना आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9, ये नीचे 9 है, क्यों नहीं है, दिस इज 9, 9 इंटू 3 27, एलसीएम ले लो, वी विल गेट 27q² लेस देन 0, हेंस प्रूफ। बच्चों आ गया समझ में? यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आ गया क्या, डाउट है कोई? नो सर। चले आगे। यस सर। Okay, next example is, next example, for a cubic f of x equals to ax³ plus a plus 2 x² plus a minus 1 x plus 2. Find a if f of x have first positive point of local maxima, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो a की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। हाँ जी बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, केस 1 बना लेते हैं। केस 1, ये क्यूबिक है, अगर यहाँ पर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, ठीक, तो a पॉजिटिव है और ये क्यूबिक है, तो अभी बताया था कि राइट साइड में ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है। और क्या बोला है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर ये आपका लोकल मैक्सिमा है लेट्स से x1 और ये पॉजिटिव है, तो दूसरा भी आपका क्या होगा, लोकल पॉइंट, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो Yes, हो गया sir. आपका पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा, ठीक, एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये जो पॉइंट है x1 के आगे है तो ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देन both roots of f dash x equals to 0 should be positive and distinct, ठीक है। पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। भाई देखो ना, अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा यानी डी एफ डैश एक्स दिस विल बी ग्रेटर देन 0, यही तो बोला था, तभी तो ये फैक्टराइज हो सकता है कि x1 x2 तभी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देन ए एक्स स्क्वायर इतना ही हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस ए कितना हो जाएगा ये a प्लस 2 इंटू 2x एंड प्लस a माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, ठीक है क्या डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत यस तो नहीं, सर, गॉट इट। यस सर। Yes, sir. ओके नाउ इसी में अगर ऐसा बोला जाए कि इफ केस 2 इफ अल्फा इज लेस देन 0, ये रब चलो आगे करते हैं, केस 2 इफ अल्फा इज लेस देन 0 देन एट लीस्ट, अल्फा ए आएगा यहाँ पे। हाँ ए, ठीक है, ए इज लेस देन 0 देन एट लीस्ट one root of f dash x equals to 0 should be positive, क्यों, देखो अगर a लेस देन 0 है क्यूबिक का, ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसा होगा आपका, लेफ्ट साइड से तो ऊपर की तरफ होगा और राइट साइड से ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a लेस देन 0 है और ये आपका लोकल मैक्सिमा है, इन्होंने बोला है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक, एंड दिस इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी, ठीक है। तो इसके बारे में, ठीक, यहाँ पर क्या है आपका x2, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई y इक्वल्स टू ये y एक्सिस हो, यहाँ पर ये y एक्सिस है ये, ठीक है, कि ये पॉइंट यहाँ से आगे हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है लाइक कि y एक्सिस इधर आ जाए और ये y एक्सिस के लेफ्ट पर आ जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम x2 के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो x2 के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, कांट से कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिपीट कर दो एक बार x2 वाली। तो यानी कि क्या कह रहे हो, सर ये x2 वाला रिपीट कर दो एक बार। देखो क्वेश्चन में तो बोला है कि हमें, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो इस केस में तो अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इससे आगे ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये तो पॉजिटिव होगा पक्का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये इससे पहले है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वाई एक्सिस आपकी यहाँ से भी जा सकती है या फिर यहाँ से भी जा सकती है वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ पर a लेस देन 0, तो यहाँ से तो a की वैल्यू निकाल लेते, मतलब a लेस देन 0 भी हो सकता है, केस 1 से हमने बोला a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, यही आंसर है इसका। तो देन सेकंड बी पार्ट, नेगेटिव
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये खुद कर लेना, सेम लॉजिक है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। तीसरा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे भाई, डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट। ठीक, लुक डिफरेंशिएशन करके ये आया था, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, ये ऐसे लिखा जाएगा 2ax प्लस 2a प्लस 2, इतना आ जाएगा, है ना। तो ये लिख लो, ये आ जाएगा 2ax प्लस 2a प्लस 2। फिर हमने इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, तो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस a प्लस 2 ओवर a। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है, और बोला है कि पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज व्हाट, पॉजिटिव। माइनस a प्लस 2 बाई a इज पॉजिटिव, ये बोला है क्वेश्चन। क्यों बच्चों, अब इसको यस सॉल्व सर। करें। So minus a plus 2 by a, this is positive. Solve this inequality, we get a plus 2 over a less than 0. तो एक पॉइंट आ गया -2, एक आपका आ गया 0. So this is the solution, -2 to this, यानी कि a belongs to -2 से 0। अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है देन a क्या होगा, -2 से 0 तक लाई करेगा। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। यस सर। डी हम कह रहे हैं नो एक्सट्रीमम, नो एक्सट्रीमम, यानी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसा कब होता है, या तो ग्राफ आपका जो पॉलिनोमियल वो एंटायरली इंक्रीजिंग हो या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग हो, यानी कि मोनोटोनिक हो। और मोनोटोनिक के केस में हमने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू 0, यही तो बोला था। क्यों बच्चों, समझ में आया? तो एफ डैश एक्स हमने निकाला था, एफ डैश एक्स था आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 2 एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और लेस देन 0 रख लो। ठीक, ये एक्स है यहाँ पर, लेस देन इक्वल्स टू 0 रखो। सो बी का काम कर रहा है आपका ये, यानी कि वी विल गेट 4a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, वी गेट माइनस 4a a माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका 4, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, वी विल गेट 4a स्क्वायर, we will get 4 into 4 we get 16, we get 4a, we get 16a। सर 4 तो कट ही जाएगा, हाँ 4 काट ही दो, इजी हो पहले जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसको पूरा एक्सपेंड कर लो। चलो 4 हटा ही देते हैं, है ना, ये हटा ही देते हैं, चलो 4 हटा ही देते हैं। तो इसको सीधा ही लिख लिया हमने, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, यहाँ से हो गया आपका पास माइनस a स्क्वायर एंड प्लस a लेस देन इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर भी हटा दिया, कितना बच गया बेटा आपके पास, 4 प्लस 5a लेस देन इक्वल्स टू 0। डेट इज a हमारे पास आ गया -4 हो भाई। a इज लेस देन इक्वल्स टू -4/5, तो इतना आंसर आता है। गॉट इट? यस सर। यस सर। नाउ ई पार्ट इसका, इफ आई से 3 रिपीटेड रूट्स, अगर 3 रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक 3 रिपीटेड रूट्स हैं, तो क्या होगा, क्या बताया था, अब की बार डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस सर। यस सर। तो एफ डैश अब कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स हमारे पास था a/3 x³ प्लस a प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 x+2, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक। और हम ऐसे भी ऐसे लगा लो, या फिर और दूसरा तरीका क्या है कि रिपीटेड रूट्स बोला है, यानी कि एफ ऑफ एक्स को हमने ऐसे लिख लिया, ए कोफिशिएंट एक्स क्यूब का a/3 है, सो a/3 x माइनस के का होल क्यूब, ठीक है, बिकॉज रिपीटेड रूट्स है, तो अगर के रूट है तो वो रिपीटेड है 3 टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स को लिखा a/3 ए क्यूब, इतना आ जाएगा, है ना। फिर मतलब एक्सपेंड कर लो पूरा, a माइनस बी का होल क्यूब लगा लो, a माइनस बी होल क्यूब, ये आ जाएगा माइनस के क्यूब माइनस 3 k x माइनस के, ठीक, इतना आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में लिख के कंपेयर कर लो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा a/3, पहले लिख लेते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस के क्यूब, और बेटा ये आपका हो गया -3 k x² माइनस माइनस प्लस वी गेट 3 k² x, ठीक। तो एक्स क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट है a/3 और यहाँ पर भी कितना है a/3। x² का कोफिशिएंट यहाँ है a+2 और नीचे x² का कोफिशिएंट कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के माइनस ए के, इतना आ जाएगा, है ना, इतना ही आएगा, माइनस ए के, इतना आ गया। और x का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट, ठीक, x का कोफिशिएंट, a की वैल्यू वैसे यहीं से ही आ जाएगी, यहीं से वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और कांस्टेंट अगर देखें, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, और नीचे कांस्टेंट क्या बनेगा बेटा, ये माइनस के क्यूब बाई 3, और x का कोफिशिएंट भी देख ही लो, 3 से 3 कैंसिल, वी विल गेट ए के क्यूब a², मतलब इसको नीचे लिखेंगे हम लोग, ए के स्क्वायर, पहले यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट है a-1 और इधर कितना बचेगा, x का कोफिशिएंट ए के स्क्वायर, a² इतना आ जाएगा, है ना। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नाउ अब देख लो, इसको सॉल्व करना है और हमें a की वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट a। तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, एक बार इसको ले लो 1 को और एक बार इसको ले लो, कितना आ जाएगा, ये इधर का रख कर देता हूं मैं, एक बार ये वाला उठा लो 1 और एक बार ये वाला उठा लो, कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस के क्यूब ओवर 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है, इतना ही आएगा। ए भी है क्या यहाँ पे, नहीं, 2a, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था 2 और इधर कांस्टेंट कितना है, ये a भी तो आएगा साथ में, है ना, यहाँ पर a भी आएगा साथ में, a भी आएगा माइनस है, सो माइनस a भी साथ में है, इतना माइनस a इतना, तो यहाँ से k क्यूब निकलेगा आपके पास का, k क्यूब कितना, -6/a। और क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा इसको और इसको ले लो, इसको अगर आपने लिया तो वी विल गेट -ak इक्वल्स टू a+2, इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक काम करते हैं, k की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लो, उसके बाद a निकाल लो, जितना भी आएगा आपके पास। तो k कितना, a कितना आ गया, यहाँ से k निकाल लेते हैं, k ये इधर गया, 1 प्लस a कॉमन आएगा ना, कितना हो गया बेटा, ये k निकाल लो, वी विल गेट a+2 ओवर माइनस a। अब ये जो k की वैल्यू उठा के यहाँ रख लो और सॉल्व कर लो, डू योरसेल्फ।
ओके सर। ठीक है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग बता दिए, बाकी देखो सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है, इसको भी कंपेयर कर लो जहां से इजी लगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी, तो थोड़े टफ लग रहे होंगे आपको। फाइंड द इंटरवल, find the interval in which k should lie such that at least one root of, question is, x cube minus 2x square minus 4x plus k equals to 0 lie in -2 to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसको हमने क्या किया, लेट f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, इतने पार्ट को चलो हमने कोई और फंक्शन लेट कर लिया, लेट से g ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो बेटा इसको, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर इसको हम इक्वल्स टू 0 रखे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वी गेट 16 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 3 वी गेट 48 डिवाइडेड बाई 2a डेट इज 6। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 48 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 64, तो ये 4 प्लस माइनस 8 बाई 6 इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लोगे, अगर आपने प्लस लिया यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, अगर प्लस का लिया तो 12/6 वी गेट 2, माइनस का लिया तो माइनस 4/6 दैट इज माइनस 2/3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाला हटा दूं क्या? हटा दो सर। अच्छा, उससे पहले आप एक तो 2 पर वैल्यू निकाल लो, -2/3 पर वैल्यू निकाल लो, और एक ये दिया है तो -2 पर वैल्यू निकाल लो और 0 पर निकाल दो। f ऑफ 2 निकालो, कितना आ रहा है f ऑफ 2, यहाँ पे रख लो, निकालो बेटा कितना आ रहा है ये। हाँ जी, 8 -4 -8 नहीं -8, ये तो सेट कट गया, तो आता -8 ही बचेगा, है ना। -8 आया सर। -8 -2/3 पर निकालो वैल्यू, ये निकाल लो आप, ये आ जाएगी आपकी 40/27। g ऑफ -2 पर निकाल लो, कितना आ रहा है, ये भी -8 ही आ रहा है, और 0 पर तो 0 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद नाउ ये मैं रब कर रहा हूँ, let's say this is x axis and this is y axis। ठीक, तो -2 पर वैल्यू 8 है, 2 पर वैल्यू 8 है, लेट से यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है 2। ठीक, जगह कम है, एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इस पूरे को ही हटा दिए, क्वेश्चन भी हटा रहा हूँ। दिस इज x axis and this is y axis।
ठीक है। जी ऑफ एक्स हमारे पास था, जी ऑफ एक्स लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x ये था। तो 2 पर वैल्यू, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज -2, ठीक है। तो 2 पर वैल्यू आपकी आई है -8, लेट्स से यहाँ पे कोई है पॉइंट -8, और -2 पर भी इतनी वैल्यू है -8, 2 पर भी इतनी वैल्यू है -8, 0 पर वैल्यू 0 है एंड -2/3 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा -2/3, -2/3 इस पर वैल्यू है आपकी 40/27 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके है, ठीक है। दिस यहाँ पे कहीं वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ लेट्स से दिस पॉइंट इज 40/27, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है आपका -2, ये 2 पॉइंट आए थे, एक ये आया था, ये आया था। तो एक तो इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ठीक। तो वो आप जैसे आपने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था, तो ये आया था आपके पास डिफ्रेंशिएट करके 3x² माइनस 4x, ठीक है, इतना आया था एंड -4। फिर उसके बाद ये चीज़ आ गई फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ये जो पॉइंट होगा दिस इज व्हाट लोकल मैक्सिमा, ठीक। आप ऐसे लगा लो -2/3 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहे हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो -2/3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा आपका ऐसे करके होगा, ठीक, इस टाइप से। और 2 पर आउटकम 8 कितना आ रहा है -8, यहाँ पर ऐसा ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है। और 0 से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, फिर यहाँ कहीं दिस ऐसे जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बच्चों ये ठीक है क्या? हाँ जी। यस सर। अच्छा, इस -2 को मैं थोड़ा सा दूर लगा रहा हूँ, लेट से -2 यहाँ है, मतलब ये जो ग्राफ है -2 और इसके बीच में से जा रहा है। हमें k की वैल्यू चाहिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्वेश्चन यही था, बस प्लस k करके था, और जो -2 से k की वैल्यू -2 से 0 के बीच में बोली थी उन्होंने, ठीक। तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना शुरू करा, उसने कहा है कि कम से कम एक रूट शुड हैव एटलीस्ट 1, क्वेश्चन ये था ना, 1 रियल रूट बिटवीन दिस। तो ये कब तक रह सकती है? यहाँ पर तो ठीक है, एक रूट आई गई है, और ऐसा कब कब पॉसिबल है? अगर मैंने इस ग्राफ को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया, चलो मैंने यहाँ पर लेट से ये वाला तो आपका ग्राफ हो गया g ऑफ x का, ठीक है, यहाँ पर k 0 है, ठीक। अगर हमने, ये तो g ऑफ x का है, f ऑफ x का ग्राफ है, मान लो यहाँ पर k 0 है। अगर मैंने k की वैल्यू 1 रख दी, मान लो 1 रख दी, बच्चों ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना? हाँ जी, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, ये थोड़ा नीचे, और ये थोड़ा ऐसे ऐसे चला जाएगा। क्यों? सही बात है, यस सर। ठीक। फिर ऐसी मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता जाऊं, अगर मान लो मैंने इसको 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे शिफ्ट होता होता फिर एक बार यहाँ होगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। फिर ऐसे शिफ्ट होता जाएगा ये, और एक बार जब आप इसको 8 रखोगे ना तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक। इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, हाँ, दूसरे कलर से। जब आपने k को 8 रखा, जब k को 8 रखा, तो ये ऊपर शिफ्ट यहाँ से पास होगा, क्योंकि -2 पर वैल्यू आपकी इतनी थी, ठीक। समझ में आ रहा है? अब जब आप k को 8 रख दोगे, देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, f ऑफ x था
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x प्लस के। अगर मैंने k को 8 रख दिया, इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है -8, k को मैंने 8 रख दिया तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि -2 इसकी रूट है। इट्स अ ग्राफ ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू मैंने 8 रख दी। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या बन गया आपका 8। समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने इससे और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई तो ग्राफ बेटा आपका यहाँ से पास हो जाएगा, ये वाला ग्राफ चला जाएगा, और ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज हमें तो इस वाले इंटरवल में ही बोला है, तो ये इससे आगे ऊपर जाने का कुछ फायदा नहीं है। ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अब नीचे कितना आ सकते हैं, नीचे कितना आ सकते हैं कि कम से कम एक रूट रहे इस वाले इंटरवल में -2 से 0 के बीच में। ठीक, तो अब अगर यहाँ पर आपने k को -1 रख दिया, k को मान लो k को -1 रख दिया, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था। अगर k को -1 रखा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों बच्चों, है ना? ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो नीचे कितना शिफ्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक रूट रहे, कम से कम एक रूट रहे। तो कम से कम एक रूट रहे तो वो ऐसा जा सकता है कि आप वो ग्राफ कैसा होगा, सर 40/7 ऐसे टच कर जाए, है ना? -40/7। हाँ, ऐसे टच कर जाए हाँ जी। और ऐसे चली जाए। यहाँ पर एक ही रूट रहेगी -2 से 0 के बीच में, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो इस ग्राफ को हमने कितना नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी -40/27। इसको हम इतना नीचे शिफ्ट करो। ठीक है, तो अब k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अब y एक्सिस पर देख लो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सो k बिलोंग्स टू -40/27, ये तो रहेगा क्लोज्ड, लेकिन 8 के साथ ओपन, बिकॉज 8 पर रूट आ रही थी और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बस यही आंसर है आपका। आई होप कि समझ में आ गया। बहुत सिंपल है भाई। अगर मैं f ऑफ x का ग्राफ बनाया है, अगर मुझे ग्राफ ऊपर की तरफ ले जाना है तो मैं उसमें कुछ ऐड करता जाऊंगा, यहाँ पर कुछ ऐड करता जाऊंगा, है ना? अगर मुझे ग्राफ नीचे की तरफ लेके जाना है तो f ऑफ x में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो वो अब हमें देखना है कि हम कितना सब्ट्रैक्ट करें और कितना प्लस करें कि कम से कम एक रूट रहे इस वाले इंटरवल में -2 से लेकर 0 तक। सर 8 क्लोज नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि देखो k अगर हमने 8 रखा ना बेटा तो हाँ उस जी। पर 0 आ रहा है। तो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला ये है ओपन है। वो ओपन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और एडवांस में चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। डन सर। हाँ जी। सर आप भी मेंटी मुंटी पे क्विज ले लिया करो ना। किस पर? मेंटी, मेंटी क्या है बेटा? MENTI सर, एक ऐप है, मतलब जिससे हम, वेबसाइट है जिसपे बच्चे आके क्विज दे सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की। ऐसा करो आप बुकलेट के क्वेश्चन उसी पे करा दिया करो, सब बच्चे कर भी लिया करेंगे। नहीं नहीं, इन फ्यूचर मतलब थोड़ा टाइम बाद बुकलेट करके तो मैं अपने पूरे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर पूरे एक्सरसाइज सॉल्यूशन उसमें डालूंगा, NCERT के सॉल्यूशन पूरे अपलोड होंगे। अरे सर फिर मजा नहीं आता ऐसे, समझो। अच्छा, चल मेरे साथ डिस्कस करियो व्हाट्सएप पर। ठीक है।